और नमस्ते दोस्तों, अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। किसी भी आसन की साधना की शुरुआत हम भगवान को साक्षी मान करके करते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए हम वंदना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। लंबी गहरी सांस लेंगे और समय को देखते हुए थोड़ा सा हम बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद आसन पर आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के क्रम में हम सबसे पहले अपने गर्दन को कंठकूप तक ले आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी और किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको तकलीफ न। स्थिर सुखम आसनम। इसी क्रम में हम सबसे पहले अपने गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी रहेगी और सांस को भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। बिना किसी शरीर में तनाव और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पुनः आएंगे। एक बार पुनः करते हैं। सामान्य स्थिति। इसके बाद हम एक बार गर्दन को दाहिनी और फिर बाएं मुड़ेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए, ये शोल्डर्स और ये हमारे ठुड्डे की दूरी समान हो। और उसी तरह हम इधर की तरह करेंगे। पुनः एक बार हम इधर करेंगे और सांस को ही ध्यान देंगे कि जब हम घूमेंगे तो सांस छोड़ेंगे और जब सामने की तरफ आएंगे तो सांस को ले लेंगे। अब इसी क्रम में हम अपनी गर्दन को दाईं और फिर बाईं ओर झुकाएंगे। ये पहले हमने बिना किसी मुड़े हुए किया और इसके बाद ये सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और सांस को लेते हुए नीचे। जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे और जहाँ सांस लेंगे तो ऊपर आएंगे। सांस छोड़ेंगे क्योंकि सांस छोड़ के जब हम ये करते हैं श्वास को तो हम ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रंट से हम सब हाफ क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सबसे पहले ये बायां दायां अब इसके बाद हम हाफ रोटेशन बैक साइड में भी करेंगे। शरीर को सामान्य स्थिति में छोड़ेंगे सांसों की। अब पूरा हम जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज और इधर से हम करते हैं ये क्लॉकवाइज करते हैं। ये मेरे गर्दन का हो गया। इसके बाद हम अपने हाथ को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं। फिर क्लॉकवाइज जो है अपनी शोल्डर्स को पूरा मूवमेंट देते हैं क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम बैठे बैठे ही ये आसन करेंगे। कटी चक्रासन। इसके बाद हम
आगे की तरफ झुकते हैं, हाथ को पीछे बांध लेंगे, नीचे झुकेंगे और ऊपर की तरफ करते हैं। पुनः हम अपने शोल्डर्स को दाएं बाएं करते हैं। इसके बाद हम अपने कुछ पैरों की व्यायाम करते हैं। दंडासन की स्थिति में हम बैठेंगे और अपने पैर को आगे पीछे, आगे, सांस जब बाहर निकालेंगे तो आगे, और जब सांस लेंगे तो अंदर की तरफ। अब इसको हम क्लॉकवाइज करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर ये दोनों पैरों के जो पंजों की अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ये दूरी बना के करते हैं। पैर हमारा सीधा रहेगा। और अब इसके बाद अब उंगलियों की एक्सरसाइज करने के लिए हम थोड़ा इस तरह से करेंगे और घुमाने की इसकी कोशिश करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम कमर के लिए ही अपनी दोनों हाथों को आगे करेंगे और झुकने का प्रयास करेंगे। अच्छा आगे झुकने के लिए हम अपनी सांसों को छोड़ते हुए शरीर स्ट्रेट रहेगा और कमर के साइड से आगे की तरफ झुकेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। दंडासन की स्थिति से ही हम वापस आएंगे और भद्रासन की स्थिति में आकर के हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखते हुए इस स्थिति में आएंगे। ये करते ही हम इसी में भद्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। भद्रासन के लिए हम अपने शरीर को सीधा करते हुए और जितना हो सके इसे पृथ्वी से सटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इस मुद्रा में हम बैठेंगे। पुनः हम अब दूसरी आसन की तरफ बढ़ते हैं। हम जो है अब पद्मासन में बैठते हैं और एक बार पुनः अपनी हाथों को हम पीछे की तरफ आपस में पंजों को फंसाते हैं और जितना भी हो सकेगा आगे झुकने की कोशिश करेंगे। पुनः हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अब हमें बाईं तरफ सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। ये बढ़ते हैं और पुनः जो है हम इस तरह झुकते हैं। इसी क्रम में हम थोड़ा सा और करते हैं। हम बैठने के लिए अब वज्रासन की स्थिति बैठते हैं, अपनी पैर को मोड़ते हैं और इस स्थिति में आते हैं और अपनी दोनों हाथों के पंजों को, अंगूठे को अंदर की तरफ करते हैं और इस आसन में बैठते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। गर्दन हमारी सामने की तरफ रहेगी
वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे बैठने के लिए वज्रासन की स्थिति दी है। हम वज्रासन में खाना खाने के बाद हमें इस स्थिति में बैठना, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखना है और इस तरह बैठना है। अब मंडूक आसन का एक पार्ट कर रहे थे। ये जो मंडूक आसन की तरह था, इसको हम ऐसे करते हैं शुगर के पेशेंट के लिए और पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियों के लिए बड़ा उपयुक्त आसन है। हम आगे की तरफ ऐसे झुकते हैं, पुनः मुड़ जाते हैं। अब मैं अपनी दाहिनी हाथ को रखते हैं नाभि में और बाएं हाथ को उसके ऊपर। पुनः सांस को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो अपनी सांसों को हम बाहर निकालते रहेंगे। अब इसी क्रम में हम मंडूक आसन के बाद अब हेयर पोज के लिए क्या करना है कि हम इस तरह अपनी पैरों के बीच में गैपिंग करेंगे और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। पैरों को अपने खोल देंगे और हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने चेस्ट को उसी तरह हम वापस अपने आसन की तरफ आ जाते हैं। इस आसन से आपके हिप इस साइड की खुलेंगे और इससे भी हमारी इंटरनल पावर काफ़ी बढ़ते हैं, मन शांतचित्त हो जाता है, स्वभाव अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन करते हैं। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम ऐसे झुकते हैं, ये हमारा अर्ध उष्ट्रासन था। और उष्ट्रासन करने के लिए हम इसी स्थिति में अपनी दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और घूमते हुए अपने दाहिने के एंगल्स पे रखते हैं। पुनः इसको जो है करते हुए गर्दन को पूरा नीचे की तरफ झुका देंगे। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहेंगे, पुनः वापस उसी तरह आ जाएंगे। उष्ट्रासन आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा आसन है। आपके बाल काले और चमकीले रहेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पर एक चमक आ जाती है। इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाते हैं। अपने हाथों को हम अपने कमर के पास रखेंगे और एक पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। पुनः इस पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके अभ्यास के बाद हम दोनों एक साथ करेंगे और सांसों को रोकते हुए होल्ड करेंगे जब तक हमारी शरीर में एनर्जी रहेगी, तब तक हम रोकने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति पुनः इस स्थिति में हम 90 डिग्री करते हैं। ये अर्ध हलासन है।
इस स्थिति पे हम नीचे जाएंगे। अर्ध हलासन, पूर्ण हलासन करने के लिए हम अपने आसन से थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए इस स्थिति में हम आते हैं। इसमें चेंजिंग ये हलासन था अपना। हलासन के बाद हम थोड़ा सा सेतुबंध आसन भी करेंगे। सेतुबंध आसन के लिए हम ऐसे ही पुनः लेट जाएंगे और अपने दाहिने पैर को और बाएं पैर को हिप के पास ले आएंगे। अपनी कमर को उठाएंगे, ब्रिज पोज जैसा आप देखे होंगे, इसको और कमर में लगा करके हम ऐसे करते हैं और अपने दोनों पैरों को खोल देते हैं। ये हमारा ब्रिज पोज। पुनः हम अपनी एंकल को पकड़ते हुए ऐसे भी कर सकते हैं। हम अब अपनी पीठ की तरफ घूम जाते हैं। बाएं साइड में हमेशा घूमना चाहिए। हम जो है सर्पासन करते हैं। सर्पासन के लिए सामान्य स्थिति में ऐसे आ जाए और सर्प की भांति हम अपने शोल्डर्स के आसपास भुजाओं के समीप दोनों हाथों को रखते हैं और इतना ही उठते हैं ताकि हमारी नाभि क्षेत्र हमारे पृथ्वी से सटी रहे। एक इसका दूसरा भी वेरिएशन है। हम अपने हाथों को पीछे करते हैं और इस तरह उठते हैं। इसमें भी नाभि हमारी पृथ्वी से सटी रहेगी। और कुछ लोग ये पूरा उठा देते हैं। इसी के बाद हम शलभ आसन भी करते हैं। पैरों को नीचे और अपने ठुड्डे को सामने रखते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। इसके बाद हम रेस्ट करने के लिए पैरों को दोनों तरफ फैलाएंगे और अपने दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ रखेंगे और अपनी लंबी गहरी सांस, पैरों को एकदम से आराम से पृथ्वी पर छोड़ देंगे। कुछ देर बने रहेंगे। पुनः हम बाएं हाथ को नीचे करते हैं और दाहिने हाथ को ऊपर करते हैं। गर्दन को घुमाते हैं, दूसरी तरफ से भी रेस्ट ले लेते हैं। अब हम थोड़ा सा कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको आराम मिले। आरामदायक आसन में भी बैठ सकते हैं। कपालभाति, जैसा कि नाम से इसके पता चलता है कि कपाल मतलब माथा, भाति माने चमक।
इस क्रिया को करने से हमारी कपाल पे, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। कपालभाति के लिए हम जो स्ट्रोक लेंगे नाभि से, सिर्फ इसमें करना क्या है कि हमें सिर्फ अपने वायु को बाहर की तरफ फेंकना है, लेकिन पूरी शरीर को, बहुत लोग करते हैं, इस तरह नहीं करना है। हमें स्ट्रोक जो है धीरे धीरे लगानी है और नाभि से। कपालभाति के बाद, कपालभाति एक क्रिया है, एक शुद्धिकरण की एक क्रिया है। इसे करने से आप अक्सर देखे होंगे, जब आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में जाए सबसे पहले वो ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो श्वसन क्रिया हमारी स्वतंत्र रूप से चले। यदि हम इस कपालभाति क्रिया को करते रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एक और, जो हाई बीपी वाले, इससे बचें, क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देती, गर्मी को पैदा करती है। तो लो बीपी वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। हार्ट वाले भी करें, लेकिन स्लो स्लो करें। एक सेकंड में वो एक ही स्ट्रोक लगावें, और जो थोड़ा सा यंग है, निरोगी हैं, वो 1 सेकंड में 3 बार भी स्ट्रोक मार सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए हम किसी भी एक आरामदायक आसन बैठेंगे और अपनी अंगूठे से अपनी दाहिने नाक को और स्मॉल फिंगर से ये हम अपने के बाद तीनों ये फोरहेड पे रखते हैं। इसमें 5 बार से भी स्टार्ट करते हैं कि 5 बार में हम पूरी सांसों को भरेंगे और 5 बार में ही हम सांसों को बाहर करेंगे। बाएं नाक से लिया तो दाएं छोड़ेंगे, और दाहिने से फिर लिया तो बाएं से करेंगे। इस तरह लेफ्ट राइट हम 3 बार करते हैं। यह मेरी एक राउंड हुआ। इसको हमें अगर और अच्छा बनाना है तो हम इसे 5 बार में खींचेंगे। 1, 4 और 2 का फार्मूला इसमें लगाते हैं कि 1 बार में हम खींचेंगे, 4 बार होल्ड करेंगे, 2 बार में बाहर निकाल देंगे। पुनः फिर हम अपनी दाहिने साइड से 1 बार में श्वासन को भरेंगे, 4 बार होल्ड करेंगे और 2 बार में निकाल देंगे। तो अभी हम 3 का फार्मूला ले सकते हैं। 3 यदि लेंगे तो 3 खींचेंगे, 12 होल्ड करेंगे और 6 बाहर कर देंगे। ये 3, 12 और 6 का जो ये फार्मूला है, ये हम ओम 1, ओम 2, ओम 3 करके करते हैं। मतलब कि 3 बार में हम अपनी सांसों को पूरा भर लेंगे और 12 ओम तक हम उसे होल्ड करेंगे और 6 ओम तक बाहर निकाल देंगे। पुनः अपोजिट साइड से, माने दाहिने साइड से, हम
3 ओम के साथ पूरी सांसें भर लेंगे, 12 ओम तक होल्ड करेंगे और 6 ओम तक बाहर निकाल देंगे। इस साइड से एक बार करते हैं। ये मेरा एक राउंड हुआ। इसे आप अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं। अब हमारी श्वसन क्रिया जब अच्छी हो जाती है तो हम भ्रामरी की तरफ बढ़ते हैं। भ्रामरी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता, भ्रमर माने भौरे के गूंज के समान। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को, ये तो प्राणायाम में आ जाता है, हम अब करते हैं। हाथ रोक के भी कर सकते हैं। पहले हम इसको षटमुखी बनाते हैं। भ्रामरी के लिए सबसे उत्कृष्ट ये पोस्चर होते हैं। हम अपने दोनों अंगूठे से दोनों कानों को और इंडेक्स फिंगर से अपने भौं पर और दोनों बीच की उंगली से मिडिल फिंगर से हम अपनी नाकों को और लास्ट के दोनों के इस तरह रखते हैं। ये षटमुखी, इसमें हल्के कान को दबाना नहीं है, बस सिर्फ एक पोस्चर्स बनाना है। आँखों को भी किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ एक पोस्चर है। सांसों को लेने के लिए पुनः, चूँकि गर्मी का दिन है, शीतली भी हो जाती है, तो हम अपने जीभ को आगे पाइप की तरह बनाते हैं और इससे सांस पूरा पेट में भर लेते हैं। मन शांत, हम एक प्रार्थना के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद। आपने अनिल केसरी योगा देखा। पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।